जय हिंद दोस्तों। एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से 10th 12th आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएशन बीटेक कैंडिडेट और भी अलग अलग क्वालिफिकेशंस पे दोस्तों यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपकी भर्ती निकल के आई है दोस्तों। यहाँ पे किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं होगा आपका, ये केवल आपको वहाँ पे जाना है और इंटरव्यू देना है और वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। 3 अलग अलग एयरपोर्ट से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप भी एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका निकल के आ चुका है दोस्तों। तो बिना स्किप किए पूरी जानकारी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चैनल पे कई सारे वीडियोस अपलोड है दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करते रहिएगा। दोस्तों बात करें कौन कौन से एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ पे देखिएगा देहरादून और यहाँ पे आपका चंडीगढ़ यहाँ पे एयरपोर्ट के लिए, उसके बाद पुणे और यहाँ पे भुज, 3 ऐसे यहाँ पे निकाले गए हैं, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देहरादून और चंडीगढ़ के लिए एक में नोटिफिकेशन है और यहाँ पे 2 अलग अलग भुज और पुणे के लिए निकाला गया है दोस्तों। और नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा इस वेबसाइट पर आइएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पे करियर पे आइएगा, रिक्वायरमेंट पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। आपका 3 नोटिफिकेशन है, 1 2 और नीचे आपका ये तीसरा पुणे का हो गया, आपका भुज का हो गया और देहरादून चंडीगढ़ का हो गया। आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। ये उसका फुल नोटिफिकेशन है, ये पुणे एयरपोर्ट की तरफ से है दोस्तों। अभी मैं आगे वो दोनों एयरपोर्ट का अलग से बात करूंगा, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये पुणे एयरपोर्ट की तरफ से जारी किया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए पोस्ट, यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है 9 तरह के अलग अलग पोस्ट हैं दोस्तों। आपका पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हैंडीकैप है, हैंडी मैन है, हैंडी वुमेन है, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर है, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है, ये ऑफिसर टेक्निकल है, यहाँ पे ऑफिसर पैसेंजर है, ड्यूटी ऑफिसर है, टर्मिनल मैनेजर है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे देखिएगा नंबर से यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। यहाँ पे अलग अलग आपका यहाँ पे टाइमिंग है, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपको जाना होगा। जो डेट है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा आपका जो डेट मिला है दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर तक आपको कब जाना है, 15 और 16 को यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों। 9:30 से 12:30 के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो 6वां पोजीशन है आपका और यहाँ पे 7वां पोजीशन है, उसका जो होगा 17 तारीख को और 18 तारीख को यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे जो 9 और 10 का पोजीशन है वहाँ पे दोस्तों आपका 19 तारीख को यहाँ पे आपका 19 और 20 तारीख को इंटरव्यू चलने वाला है दोस्तों। जाना कहाँ पे है, तो इसी एड्रेस पे आपको जाना है, पुणे इंटरनेशनल स्कूल, सर्वे नंबर 333, लेन नंबर 14, यहाँ पे इसी एड्रेस पे आप पहुँच जाइएगा पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों। तो इसी एड्रेस पे आपको जाना है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की। जो क्वालिफिकेशंस है दोस्तों, अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशंस है हर पोस्ट के हिसाब से। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका डेट दिया हुआ है इंटरव्यू का, उसी डेट में जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए अगर जाना चाहते हैं तो आप 17 और 18 में दिया है तो आप 17 को ही जाएंगे। आपका दोनों में से अगर उस दिन नहीं हो पाया तो उस दिन हो जाएगा, जो भी वहाँ का प्रोसेस होगा। लेकिन जो पहला डेट है उसी डेट में आप टाइम से यहाँ पे 9 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाइएगा, इसी सेम एड्रेस पे दोस्तों। यहाँ पे इंडिया के किसी भी आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। पहले यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखा जाएगा। बाद में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो इस कॉन्ट्रैक्ट को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट पे आपको पहले रखा जाएगा दोस्तों। ये कोई परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, कॉन्ट्रैक्ट पे आपको रखा जाएगा। अगर आपका आगे परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो और भी कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो क्वालिफिकेशंस में यहाँ पे नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल दिया है। 9 पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे सारे पोस्टों के डिटेल वाइज यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा हैंडीमैन, हैंडी वूमेन, यहाँ पे आपको 10वीं पास होना चाहिए और यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज का समझना पढ़ना आना चाहिए और लोकल लैंग्वेज और प्लस आपका हिंदी लैंग्वेज भी बोलना पढ़ना समझना आना चाहिए। यहाँ पे सैलरी जो है 22,530 रुपये आपको देखने को मिल जाएगी। और जो आपका एज लिमिट रखा गया 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट यहाँ पे मिल जाएगा। SC ST के कैंडिडेट हैं तो 5 साल का यहाँ पे छूट देखने को आपको मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो 7वां पोजीशन है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे जो है दोस्तों
यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए यहाँ पे 10वीं पास चाहिए और यहाँ पे आपको डीएल भी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 24,960 रुपये सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा। 28 इसमें भी एज रखा गया है और आपको छूट मिल जाएगा ओबीसी SC ST के कैंडिडेट हैं तो। उसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव का, उसमें दोस्तों यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, अगर आपसे ब्रांच से किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने डिप्लोमा नहीं किया है, ITI NCVT से आपने ITI किया है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से या फिर एयर कंडीशनिंग से, डीजल मैकेनिक से, फीटर से, वेल्डर से, तो आपके पास एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका टोटल 3 साल कैसे होगा। अगर आप वेल्डर के ट्रेड हैं दोस्तों तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का कम से कम, तो आप 3 साल का यहाँ पे होगा। अगर आप फीटर हैं दोस्तों या फिर इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या अप्रेंटिसशिप या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 साल का आपका ट्रेड, ऐसे मिला के 3 साल होगा दोस्तों। तो आपको 3 साल का टोटल होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें आपको कम से कम यहाँ पे टेस्ट आपका होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा HMB आपके पास होना चाहिए जैसे कि हैवी मोटर व्हीकल, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे जो प्रेफरेंस दिया जाएगा, लोकल लैंग्वेज जो कैंडिडेट जानते होंगे उनको यहाँ पे पहले प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें जो सैलरी मिलेगी आपकी 27,450 रुपये, इसमें भी एज लिमिट वही है 28 और बाकी OBC SC ST को 3 और 5 साल के यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो अगर इन सभी का यहाँ पे जो यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है, अगर आप इन किसी भी सर्टिफिकेट आपके पास है ऐसा कुछ तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। नहीं भी है तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप जाके इंटरव्यू दीजिए। और वहाँ पे आपको PC का नॉलेज होना चाहिए, चलाना आना चाहिए और आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए सब कुछ, और हिंदी भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे 27,450 रुपये यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा। एज लिमिट सबका वही रखा गया है दोस्तों। उसके बाद आप ऊपर आएंगे तो जूनियर ऑफिसर टेक्निकल में आपका देख लीजिएगा, बैचलर डिग्री आपका चाहिए, यानी कि इंजीनियरिंग चाहिए, मैकेनिकल से, ऑटोमोबाइल से, प्रोडक्शन से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से, ये सब आपके ब्रांच होने चाहिए। आपका बीटेक है दोस्तों 4 साल का फुल बैचलर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मस्ट भी LMB आपके पास होना चाहिए है यहाँ पे, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें जो सैलरी मिलेगा 29,760 रुपये सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा नंबर का है दोस्तों, देखिएगा जूनियर ऑफिसर पैसेंजर का, इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन इसमें आपका एक्सपीरियंस 9 साल का मांगा गया है। उसके बाद जो दूसरा पोस्ट है इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। ड्यूटी पैसेंजर में, ऑफिसर पैसेंजर में, इसमें भी आपका 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो ऊपर के कुछ पोस्ट हैं उनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद जो इसमें MBA के कैंडिडेट को, इसमें 18 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें 60,000 एक्सपीरियंस वाले को यहाँ पे लिया जा रहा है, जो ऊपर के कुछ पोस्ट हैं दोस्तों। उसके बाद बात कर अप्लाई प्रोसेस के बारे में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि कोई भी ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म नहीं भरा जाएगा, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका यहाँ पे होने वाला है। तो आपका जो मैंने डेट बताया, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट में आप जो डेट आपको मिलेगा उसी डेट को आप जाइएगा, जो डेट आपके सामने लिखा होगा पोस्ट के सामने। उस डेट में जाने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप UR में OBC EWS में आते हैं तो 500 रुपये का एक कहिए अप्लीकेशन फॉर्म जो लगेगा 500 रुपये। कैसे आपको लेके जाना है, किसी भी बैंक में जाके DD आप बनवाएंगे, डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से, मुंबई के नाम से 500 रुपये का। अगर आप SC ST हैं तो आपके लिए ये सब बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, तो आप यहाँ पे निःशुल्क बिना किसी डिमांड ड्राफ्ट बनवाए जा सकते हैं। अगर आप OBC EWS और UR के कैंडिडेट हैं तो आपको डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपये का बनवाना होगा, इसी के नाम से आपको यहाँ पे बनवाने की ज़रूरत होगी दोस्तों। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप जाएंगे ऐसे ही तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगा। OBC EWS और UR के अगर आप कैंडिडेट हैं तो दोस्तों। उसके बाद इसी PDF में आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको एक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को आपको पेन से भरना है दोस्तों, यहाँ पे फोटो चिपकाना है, इसे प्रिंट करवा लीजिएगा। प्रिंट करवाने के बाद इस फॉर्म को पूरा आप फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद जिस भी डेट में जाएं इस फॉर्म को आपको लेके जाना है। और आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले जो भी आपका क्वालिफिकेशंस है दोस्तों, उस क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट,
यहाँ पे ग्रेजुएशन है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उस पोस्ट के जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको यहाँ पे लेके जाना होगा। जैसे अगर ITI है तो ITI का भी आपको लेके जाना होगा, 10वीं का लेके जाना होगा, जो भी आप हैं वो आप देख लीजिएगा और वही आपका क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपका मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस जो भी आपका लगेगा लेके जाइएगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको लेके जाना है, इनकम कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, डोमिसाइल लेके जाना है, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे SC ST OBC कैंडिडेट को लेके जाना है। तो अपना जो भी आपका होगा डॉक्यूमेंट आप सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। और अगर आपके पास लाइसेंस है तो लाइसेंस वाला जो भी एलिजिबल है वो लाइसेंस का भी फोटोकॉपी दोनों साइड का करा के लेके जाएंगे, ओरिजिनल भी लेके जाएंगे। ये सारा अगर आपके पास 2019 के पहले वैलिडिटी है यहाँ पे पासपोर्ट की तो आप लेके जाइएगा, एक्सपायर ना हो, 2019 तक उसकी वैलिडिटी यानी कि थी दोस्तों वहाँ पे वैलिडिटी, तो यहाँ पे आप लेके चले जाइएगा। तो सारा डॉक्यूमेंट आपको इसी तरह से लेके जाना है दोस्तों, और इस प्रिंट को प्रिंट करवा के फॉर्म को यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। ये जो दूसरा नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है देखिएगा चंडीगढ़ और देहरादून एयरपोर्ट की तरफ से ये है। यहाँ पे भी जो डेट है आपका देखिएगा, यहाँ पे 16, 17, यहाँ पे आपका 18, 19 ये आपका इंटरव्यू का डेट है दोस्तों। यहाँ पे जो आपका इसमें लगभग 15 तरह के पोस्ट हैं यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा। लगभग सेम वही जो भी मैंने बताया, नीचे आपका पोस्ट का यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा सारा। अगर डिटेल बताने लगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। आपका यही सामने डेट लिखा हुआ है और जो वेन्यू है आपका इसी एड्रेस पे आपको यहाँ पे जाना होगा। और नीचे आप आएंगे तो आपको नीचे यहाँ पे सारा डिटेल में मिल जाएगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन है। तो एक बार अपना पढ़ लीजिएगा। अगर आप देहरादून या फिर चंडीगढ़ के लिए जाना चाहते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन अगर मैच करता है तो आप जा सकते हैं। इसमें भी ITI कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे भी इसमें भी नीचे आपको आएंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्म बिल्कुल अलग तरीके से है, तो यहाँ पे फॉर्म प्रिंट करवा के फॉर्म भर के सारा डॉक्यूमेंट आप लेके यहाँ पे जाइएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा ये जो नोटिफिकेशन तीसरा भुज एयरपोर्ट की तरफ से है, इसमें लगभग सीटें बहुत कम है यहाँ पे दोस्तों। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, भुज जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए 15 और 16, 17 को यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। तो यहाँ पे जो एड्रेस है इसका दोस्तों, ये एड्रेस आप देख लीजिएगा। इसी एड्रेस पे आप जाइएगा, जो भी क्वालिफिकेशंस होगा उस क्वालिफिकेशंस के हिसाब से यहाँ पे भी नीचे आएंगे तो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, किस क्वालिफिकेशन क्या है, किस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे भी इसका फॉर्म यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये भी प्रिंट करवा के फॉर्म को फिल करके सारा डॉक्यूमेंट आप लेके चले जाइएगा। और आपको काफ़ी अच्छी बेनिफिट्स है दोस्तों। अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।